आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम कर रहे हैं NIOS क्लास 12 तरसील आम्मा 335 में सबक नंबर 25B। अभी हमने 25 पढ़ा था, तो आप इसमें देख सकते हैं ये A वाले थे और अब ये B वाले हैं। ठीक है, तो फ़ोटोग्राफ़ी आप बताइए क्या होता है। तस्वीर देखना, लेना, जैसा आपकी स्क्रीन्स पे भी आ रही हैं। फ़ोटोग्राफ़ी आप हमेशा ही अपने इर्द गिर्द तस्वीर पर देखते होंगे। बस के पीछे की साइड पर, साइन बोर्ड पर, दीवारों पर, अखबारों और वसाइल पर। अखबारात वसाइल की तस्वीर में हमें किसी वाक़या हादसे के बारे में बताते हैं। ज़रा सुनामी को याद कीजिए, आपने इन तस्वीर पर अखबारात टेलीविज़न पर देखी होंगी। क्या यही तस्वीर हैं जो हमें इस तरह की बड़ी कुदरती तबाहियों के बारे में बताती हैं, है ना। फ़ोटोग्राफ़ी का इर्तिक़ा और तारीख़। देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में भी आसानी हो। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुकाबिल तारीख़ के इस दौर में ही जबकि इंसान ने तरसील के अमल का आगाज़ किया, उसने तस्वीरें और अक्स बनाना शुरू कर दिया। तस्वीर का तसव्वुर खूबसूरत और नफीस ड्राइंग से शुरू होकर पेंटिंग तक पहुँचा और 13वीं सदी के अव्वलीन निस्फ़ से फ़ोटोग्राफ़ी की टेक्नोलॉजी की ईजाद हो गई और उसकी फ़िल्म से फ़ोटोग्राफ़ी की हकीकत में बदल दिया। तो हम कह सकते हैं कि कैमरा यानी ऑब्स्क्योर यानी मुबहिम भी कहा जाता है। क्या आपने कभी पिन होल कैमरे की मदद से किसी चीज़ का अक्स मुनकिस करने की कोशिश की? एक लंबा डिब्बा लीजिए, उससे भी जो है मुनकिस किया जा सकता है। इस तरह से देख सकते हैं पिन होल कैमरा। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जदीद फ़ोटोग्राफ़ी दो फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ पेन और लुइस डाइकोरी की ईजाद करदा है। जोसेफ पेन ने 1827 में पहली तस्वीर खींची। क्या आपको मालूम है उसकी इस तस्वीर को बनाने के लिए उसकी फ़िल्म को मंजर में तब्दील करने के लिए 7 घंटे तक मुख्तलिफ़ महलूलों की आमेज़िश में रखा गया। जब आज हम ये काम एक बटन को दबाकर अंजाम दे सकते हैं। जोसेफ ने के साथ लॉस डेक्रो ने तस्वीर खींची, इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाया और 1839 तक फ़ोटोग्राफ़ी की तकनीक उस अफराद को फ़राहम थी जो उसको आज़माना चाहता था। तो इस तरह से ये तस्वीर का दौर जो है हमारे तक आया। कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं आप। इस तरह से ऐसे खींचते थे, फिर ऐसा है और नया कैमरा, ये पुराना है, नया। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़ी की वजाहत। फ़ोटोग्राफ़ी के लफ्ज़ी मानी है रोशनी के साथ खींचना। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। फ़ोटो का मतलब है रोशनी और ग्राफ़ी का मतलब है ग्राफिक्स यानी तस्वीर कशी, खींचना। चुनांचे जब इंसान ने कैमरे के ज़रिए इसका अक्स नकल तैयार करना सीखा तो इस तरह को फ़ोटोग्राफ़ी कहा जाने लगा। अब इसमें मतन पे मबनी जो है कुछ सवालात हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के मतन पे मबनी कुछ सवालात हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसको आप भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में कुछ। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के दो अहम जुज़ तरकीबी हैं। इनमें से एक कैमरा है और दूसरा फ़िल्म रोशनी के लिए हसास है। चुनांचे हम कैमरे के बटन दबाकर उसके किसी मंज़र के सामने वाह करते हैं तो रोशनी का असर फ़िल्म पर होता है। कैमरे से तस्वीर खींचना और फ़िल्म को डेप्ल्यू करना, धोना, फ़ोटोग्राफ़ी कागज़ पर फ़िल्म का प्रिंट करना। तो ये पहले का एक सिलसिला है जो कि बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब तो बहुत आसान है। देखिए, मॉडर्न फ़िल्म रील, अब ये मॉडर्न कैमरा है और ये फ़िल्म रील है। अब इससे भी आगे निकल गए हैं। ये तो मनफी अक्स है और ये मुस्बत अक्स है। इसका अक्स होता था, फिर ये रियल निकलती थी। लेकिन अब जो है बिल्कुल ऐसे कैमरे आ गए हैं डिजिटल के, हैंड टू हैंड निकाल देते हैं। आप अपने बचपन के कोई ऐसा मौका याद करें जब आप सालगिरह पार्टी पर हो या आप किसी दिलचस्प मकाम पर सैर तफरीह के गर्ज से गए हों जहां आपने और आपके वालिदैन ने तस्वीर खींची हो। आपने वापसी के बाद फ़िल्म रोल को किसी फ़ोटो लैब को दिया हो और उस दिन के बाद आपने
उस बनाई हुई तस्वीर को हासिल किया हो। क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि लैब के अंदर आपकी फ़िल्म किन मराहिल से गुज़री? ठीक है, तो कई सारे मराहिल से गुज़री है। धुलती है वो, उसके अंदर जाई जाती है, अक्स आता है और फिर जाके मनफी रील बनती है और फिर उसके बाद उसकी मुस्बत रील बनती है। डिजिटल अददी यानी अददी फ़ोटोग्राफ़ी, आजकल फ़ोटोग्राफ़ी एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इसको डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी कहा जाता है। आपके कुछ दोस्तों के पास डिजिटल कैमरा मौजूद होगा। मोबाइल फ़ोन में जब आप जिस कैमरे को देखते हैं ये ही डिजिटल कैमरा है। ऐसा लगता है कि जल्द ही फ़िल्म कैमरा बनाया जाना बंद कर दिया जाएगा, इसलिए डिजिटल कैमरे के ज़रिए खींची गई तस्वीर सस्ती और आसानी से तैयार की जाने लगी। डिजिटल कैमरा दो एक अनासिर होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कारआमद बना। पहला है कि खींची गई तस्वीर फ़ौरन ही कैमरे की पुष्ट पर लगी स्क्रीन पर नज़र आने लगती है, और दूसरा उनसुर ये है कि डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए किसी फ़िल्म की ज़रूरत नहीं होती। चुनांता तस्वीरों की धुलाई के लिए किसी लैब जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है डिजिटल जो है अब आने वाले दौर में आ जाएगी। अब फ़िल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा है ना। फ़िल्म कैमरा जो होता है उसके अंदर फ़िल्म धुलती है, इसमें धुलनी नहीं पड़ती है सारी कैमरे में तस्वीर बनाना और ये सारी बातें। मतन पे मबनी सवालात हैं, आपने क्या सीखा इसके बाद ये है, और यहाँ पे जो है इख्तितामी सवालात हैं 3। फ़ोटोग्राफ़ी की इस्तिलाह कीजिए, फ़ोटोग्राफ़ी की तारीख़, फ़िल्म और डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी में फ़र्क मैंने पीछे ही बता रखा है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।